वेलकम टू द चैनल ड्रामेटिक हॉरर एंड प्लीज सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चिल रोस्टिंग सेशन। और आज हमारे रोस्ट के कटघरे में खड़ा है एक ऐसा ड्रामा जो खुद को रियलिटी शोज का बाप समझता है। नाम है द 50। अब नाम सुनकर ही लगता है कि भाई साहब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अलग लेवल की हाइप, कुछ ऐसा एक्शन जो ऑडियंस को सीट से उठा दे। लेकिन सच बताऊं, ये शो देखकर मुझे बार बार यही लगा कि किसी ने जबरदस्ती 50 सेलिब्रिटी को एक ही जगह ठूंस दिया है और कहा है, लो अब जो मन आए करो। द 50 एक अजीब सा शो है जो दावा करता है कि यह रियलिटी का अल्टीमेट वर्जन है, लेकिन असल में ये रियलिटी कम और कंफ्यूजन ज्यादा है। ऐसा लगता है जैसे मेकर्स ने बैठकर कहा हो, भाई बिग बॉस को पीछे छोड़ना है। लेकिन बिग बॉस में जहां टास्क्स होते हैं, माइंड गेम्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, वहीं यहाँ हमें देखने को मिलता है म्यूजिकल चेयर का अपडेटेड वर्जन। बस बैकग्राउंड में ड्रामेटिक म्यूजिक डाल दो और उसे पैलेस जैसे सेट में शूट कर लो। शो की शुरुआत से ही आपको समझ आ जाता है कि लॉजिक को बाहर गेट पर ही छोड़ दिया गया है। ओपनिंग में जब उन्होंने लिप सिंक के लिए हिमेश रेशमिया को बुलाया, तब मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्यों? मतलब कोई सेंस बनता है इस बात का? लिप सिंक और वो भी हिमेश रेशमिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने रैंडमली व्हील घुमाया और जिस नाम पर पॉइंटर रुका उसे उठा लाए। हाइप क्रिएट करने के चक्कर में लॉजिक का ऐसा मैसेकर शायद ही पहले देखा हो। मेकर्स शायद सोच रहे थे कि ऑडियंस बोलेगी, वाह क्या क्रिएटिविटी है, लेकिन ऑडियंस तो यही सोच रही है, भाई ये हो क्या रहा है। अब आते हैं शो के फॉर्मेट पर, जो सुनने में जितना सिंपल लगता है असल में उतना ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। जीतने वाले को मिलेंगे 50 लाख और 50 लाख जाएंगे फैंस को। सुनने में स्वीट डील लगती है ना? फैंस अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को सपोर्ट करेंगे और कोई लकी फैन बन जाएगा लखपति। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली लूप। सवाल ये है कि आखिर चूज कैसे होगा कि कौन सा फैन आज लखपति बनेगा? क्या सिर्फ वोटिंग से? क्या रैंडम सिलेक्शन होगा, या फिर टीआरपी के हिसाब से सब डिसाइड होगा? मुझे तो ऑनेस्टली ये पूरा कॉन्सेप्ट एक मॉडर्न गिवअवे जैसा लगता है। पैसा दो, हाइप लो, टीआरपी खरीदो। और हाँ, इस शो ने साबित कर दिया कि अगर आपके पास पैसा है, पैलेस जैसा सेट है और 50 सेलिब्रिटीज हैं, तो आप कुछ भी बेच सकते हो, ऑडियंस को कंफ्यूजन में डालकर भी। बिग बॉस में कम से कम टास्क्स देखकर लगता है कि कंटेस्टेंट्स की इंटेलिजेंस, पेशेंस और स्ट्रैटेजी टेस्ट हो रही है। लेकिन यहाँ तो बस चेयर्स घूम रही हैं, अलायंसेस बन रहे हैं, टूट रहे हैं और हर कोई खुद को विक्टिम साबित करने में लगा है। इस शो में आपको हर वो चीज़ देखने को मिलेगी जो एक टिपिकल मसालेदार ड्रामा में होती है। दोस्ती, रिवेंज, बेवजह की लड़ाइयाँ, एक दूसरे पर एलिगेशंस, और जब अविक्शन होता है तो उसे अनजस्ट बोलकर जस्टिफाई करने की कोशिश। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि वो वीक था या गेम खराब खेला। सबके पास एक ही एक्सक्यूज है, मेरे साथ अनफेयर हुआ। भाई अगर अनफेयर ही था तो फिर ये गेम था ही क्यों? सेलिब्रिटीज की गॉसिप यहाँ नेशनल स्पोर्ट बन चुकी है। गैंग बनाना, विस्पर में स्ट्रैटेजी बनाना और फिर कैमरा के सामने इनोसेंट फेस बनाकर बोलना, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। सीरियसली, ये देखकर लगता है कि ये रियलिटी शो नहीं बल्कि हाई बजट किटी पार्टी है, जहाँ हर कोई पॉलिटिकली करेक्ट दिखने की कोशिश कर रहा है। एक्शन के नाम पर बस वर्बल फाइट्स हैं, और वो भी ऐसी जिनमें सब्सटेंस कम और ड्रामा ज्यादा है। द 50 खुद को ग्रैंड दिखाने के लिए पैलेस जैसा सेट जरूर ले आया है, लेकिन पैलेस में रहने से कोई राजा नहीं बन जाता। राजा बनने के लिए स्ट्रैटेजी, इंटेलिजेंस और दम चाहिए, जो इस शो में ढूंढने से भी नहीं मिलता। यहाँ हर चीज़ ओवर डिजाइन्ड लगती है, लेकिन अंडर थॉट। हाइप क्रिएट करने के लिए लाउड म्यूजिक, स्लो मोशन एंट्री, ड्रामेटिक लाइटिंग सब है, बस सोल मिसिंग है। सबसे फनी बात यह है कि शो खुद को रेवोल्यूशन कहता है, लेकिन कंटेंट वही पुराना रिसाइकल्ड फॉर्मूला है। बस पैकेजिंग बदल दी गई है। बिग बॉस को पीछे छोड़ने का दावा करने वाला ये शो असल में बिग बॉस की शैडो में ही खड़ा दिखता है। फर्क बस इतना है कि वहाँ टास्क्स मीनिंगफुल होते हैं और यहाँ चेयर्स मीनिंगफुल बनने की कोशिश करती हैं। और ऑनेस्टली ऑडियंस अब इतनी नाइव नहीं है।
आज के व्यूअर समझते हैं कि कौन सा ड्रामा जेन्युइन है और कौन सा फोर्स्ड। द 50 बार बार ये साबित करता है कि यहाँ सब कुछ फोर्स्ड है। फ्रेंडशिप्स, फाइट्स, इमोशंस, इवन रिएक्शंस। सेलिब्रिटी होने का मतलब ये नहीं कि ऑडियंस ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेगी। कनेक्शन तब बनता है जब कंटेंट में ऑनेस्टी हो, ना कि जब हर चीज स्क्रिप्टेड लगे। द 50 का असली हेडेक शुरू होता है क्योंकि इस ड्रामा में सेलिब्रिटीज तो इतने ज्यादा हैं कि एग्जैक्टली कोई क्या कर रहा है ये समझना अपने आप में एक टास्क बन जाता है। कैमरा इधर घूम रहा है, बैकग्राउंड में कोई चिल्ला रहा है, उधर कोई गॉसिप फेंक रहा है और व्यूअर बस यही सोच रहा है, भाई मैं फोकस क्या है। गेम कम और केओस ज्यादा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे मेकर्स ने क्वांटिटी पर इतना जोर दिया कि क्वालिटी रास्ते में कहीं खो गई। 50 सेलिब्रिटी होने का मतलब ये नहीं कि कंटेंट ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उल्टा यहाँ तो हर फ्रेम में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सबसे इरिटेटिंग चीज है इस शो का बैकग्राउंड नॉइज। सीरियसली, गेम से ज्यादा तो शोर चलता रहता है। ड्रामेटिक म्यूजिक, अननेसेसरी रिएक्शंस, रैंडम शाउटिंग, इतना ज्यादा नॉइस होता है कि एक्चुअल कॉन्वर्सेशन समझने के लिए सबटाइटल्स भी कम पड़ जाएं। लगता है जैसे साइलेंस से मेकर्स को एलर्जी है। हर सेकंड कुछ ना कुछ बजना चाहिए, कोई ना कोई बोलना चाहिए, चाहे बात का कोई मतलब हो या नहीं। व्यूअर यहाँ एंटरटेनमेंट नहीं, पेशेंस टेस्ट देने आया है। अब अगर टास्क्स की बात करें तो भाई साहब, लेटेस्ट एपिसोड देखकर तो मेरा भरोसा ही उठ गया। सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जिनके नाम पर शो चल रहा है, उनसे ठीक से हिंदी पढ़ी तक नहीं जा रही। टास्क है एनिमल नेम गेस करना, मतलब नर्सरी लेवल का गेम और उसमें भी कंफ्यूजन। कोई स्पेलिंग पर अटक रहा है, कोई प्रोनाउंसिएशन पर, और कोई बस ग्रुप में खड़ा होकर चिल्ला रहा है कि मुझे तो समझ ही नहीं आया। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर टास्क इतना बेसिक है तो चैलेंज कहाँ है, एक्शन कहाँ है, स्ट्रैटेजी कहाँ है। टास्क खत्म होते ही जो सर्कस शुरू होता है वही असली कंटेंट बताया जाता है। टास्क के बाद लॉजिक खत्म और शुरू होता है रोस्टिंग, वो भी बिना किसी सॉलिड रीजन के। एक दूसरे को रोस्ट करना, फिर अचानक धक्का मुक्की, फिर ड्रामेटिक फेसेस और फिर वही पुराना डायलॉग, मुझे गलत समझा गया। भाई, जब टास्क ही वीक है तो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग क्यों? ऐसा लगता है कि फाइट्स पहले प्लान की जाती हैं और टास्क बस एक बहाना होता है। द 50 में क्लैशेस ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे कोई एपिक बैटल हो रही हो, लेकिन असल में वो क्लैशेस इतने पॉइंटलेस होते हैं कि व्यूअर कंफ्यूज हो जाता है कि लड़ाई शुरू ही क्यों हुई। ना कोई क्लियर मुद्दा, ना कोई सॉलिड रीजन, बस ईगो हर्ट और वॉल्यूम फुल। दी 50 के हर क्लैश के बाद ऐसा लगता है जैसे मेकर्स खुद भी नहीं जानते कि अब अगला स्टेप क्या है। बस कैमरा जूम, ड्रामेटिक म्यूजिक और स्लो मोशन, यही फॉर्मूला बार बार रिपीट होता है। और यहीं पर आयरनी देखिए, जिस शो को देखकर हम बिग बॉस को आउटडेटेड समझने लगे थे, उसी द 50 को देखने के बाद अब बिग बॉस के लिए रिस्पेक्ट जाग रही है। लेकिन कंटेंट के नाम पर वही रिसाइकल्ड मसाला परोसता है, वो भी हाफ बेक्ड तरीके से। सेलिब्रिटीज यहाँ पर्सनालिटी दिखाने नहीं, इमेज मैनेज करने आए हैं। कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी ड्रामा क्रिएट करना है तो रिजल्ट होता है फेक अग्रेशन और फेक इमोशंस। पैलेस जैसा सेट है, बजट दिखता है, लेकिन सोल मिसिंग है। सबसे फनी बात यह है कि शो ऑडियंस को इंटेलिजेंट मानने की जगह कंफ्यूज मानकर चलता है। मेकर्स शायद सोचते हैं कि लाउड म्यूजिक और रैंडम फाइट्स से हाइप बन जाएगी, लेकिन आज का व्यूअर स्मार्ट है, वो समझ जाता है कि कौन सा ड्रामा जेन्युइन है और कौन सा स्क्रिप्टेड केओस। द 50 में ऑथेंटिसिटी कम और ओवर एक्टिंग ज्यादा है। अगर आपको ये रोस्ट रिलेटेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट्स में बताना क्या आपको भी द 50 देखने के बाद बिग बॉस की याद आने लगी।